अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट द सेक्रेड लिंक्स। और आज के हमारे इस पहले पॉडकास्ट का कीवर्ड है एजुकेटिंग हार्ट्स इंस्पायरिंग फ्यूचर। हमारा मकसद सिर्फ बात करना नहीं है, बल्कि उस प्यारे और खूबसूरत रिश्ते को तलाश करना है जो हमें हमारी बुनियादों और अच्छे इंसानियत से जोड़ता है। हमारा आज का यह पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हमारे मेहमान एक ऐसे मेहमान हैं जिनकी मीठी आवाज ने ना सिर्फ हमारे दिलों को सुकून दिया, बल्कि आला फिक्र ने पूरी कौम को जगा दिया है। मेरी मुराद मेरे बड़े भाई मोहतरम, मेरे अजीज दोस्त जनाब मौलाना राशिद रजा मरकजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। कैसे हैं मरकजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, लाख लाख शुक्र है। हम अपने इस फर्स्ट पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इनविटेशन पर वक्त दिया अपना। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए सादतमंदी की बात है कि ये जो आप सफ़र खूबसूरत शुरू कर रहे हैं उसमें मुझ जैसे गुनाहगार से इब्तिदा हो रही है, और मैं दुआ भी करता हूं कि अल्लाह करीम इसमें खूब बरकत अता फरमाए और उनके लिए फायदेमंद बनाए। आमीन 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 माशाल्लाह। राशिद भाई, हम अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले को शुरू करने से पहले और ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होने से पहले मैं कुछ आपकी पर्सनल डिटेल जानना चाहूंगा, जो कि सोशल मीडिया पर तो आपने अपने बारे में बहुत सारी चीजें बताई, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं लोग जानते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस फैमिली बैकग्राउंड से आप आते हैं, आपने कहाँ से तालीम ली, इसके बारे में कुछ शॉर्ट इंफॉर्मेशन। मेरा गांव बरेली शरीफ की तहसील है बहेड़ी, उसका एक गांव है गुरसौली, वहाँ फकीर की पैदाइश हुई है। माशाल्लाह। इब्तिदाई तालीम मैंने बहेड़ी ही से हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह, एदादिया ऊला, और उसके बाद मुख्तलिफ मदारिस में मेरा जाना रहा है अल्लाह के फजल करम से। गुरसहायगंज, हल्द्वानी, और इसके साथ साथ शाही कस्बा पड़ता है हमारे क्षेत्र में, वहाँ पर भी 1 साल तालीम रही है। और अखीर के जो अय्याम रहे हैं, अखीर के जो साल रहे हैं, वो मरकज़ुद दिरासातुल इस्लामिया जामिअतुर रज़ा सुभान अल्लाह काशाना ताजुश शरिया से अल्हम्दुलिल्लाह तालीम मुकम्मल किए। फजीलत की दस्तार मेरी वहाँ से हुई है। अच्छा, इसीलिए आपके नाम के आगे जो ये मरकजी वर्ड लगता है, ये शायद जामिअतुर रज़ा से दस्तार लेने का। कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद ये मरकजी जो है ना वो अलग से कोई टाइटल है जी, तो लोगों की भी इल्म में ये चीज आ जाएगी कि मरकजी जो है ना मरकज़ुद दिरासातुल इस्लामिया, ये पूरा नाम है जामिअतुर रज़ा। अच्छा माशाल्लाह। तो वहाँ के जो फारिगीन हैं वो मरकजी कहलाते हैं। लेकिन तहदीस नेमत के तौर पे कि इतना पॉपुलर नाम मैं समझता हूँ लफ्ज मरकजी जो है ना वो इतना पॉपुलर और किसी का नहीं हुआ है, ये अल्लाह ताला ने मुझे जो अता किया। अच्छा, फिर उसके बाद देखा भी गया है कि काफी सारे लोग जो बरेली शरीफ से ताल्लुक रखते हैं या जामिअतुर रज़ा से उन्होंने फरागत हासिल की है या अभी ज़ेरे तालीम है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह पे मरकजी लिखना शुरू किया। ये आपके बाद देखा गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से मेरे जमात के लोग जो मरकजी नहीं लिखते थे, अपना मतलब नाम ही लिखते थे, और जब ये अल्लाह के फजल से नेमतें मिलना शुरू हुई तो होना भी चाहिए। मैं तो समझता हूँ जैसे मिसबाही बिरादरान लगाते हैं, जी जी जी, मंजरी बिरादरान लगाते हैं, मजहरी बिरादरान लगाते हैं, बरकाती माशाल्लाह, तो ऐसे ही मरकजी सुभान अल्लाह का फजल है। अच्छा, ये आपके नातखानी का सफर जो शुरू हुआ, ये आपके जामिअतुर रज़ा से शुरू हुआ या कब से आप नातखानी? बचपन से। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर में मैं फिर तहदीस नेमत के, क्योंकि इंसान की जिंदगी कदम कदम अल्लाह के शुक्र से जुड़ी हुई रहनी चाहिए, और मैं वो गुनाहगार बंदा हूँ, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मेरे घर में मेरी वालदा नात खां, मेरे वालिद साहब नात पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, जबरदस्त। वो तो मिलाद जो होती थी पहले मिलके पढ़ते थे, उनके साथ नात पढ़ते थे। अच्छा माशाल्लाह। और साथ ही साथ अल्लाह के फजल से मेरे छोटे भाई हैं ताज रजा साहब, वो भी नात पढ़ते हैं, दोनों बहनें वो भी अच्छी नात, सुभान अल्लाह। पूरी फैमिली अल्लाह के फजल से नात खा है। तो बचपन में ही जब मैं बहुत छोटा था तब से ही वालिदा ने नात पढ़ना सिखाई है माशाल्लाह। ये स्टेज की दुनिया में आप कहाँ से आए, कब से आए, कितने अरसे हो रहे हैं? इब्तिदा पहला जो मेरा प्रोग्राम हुआ स्टेज पे बड़ा, वो एक कस्बा शीशगढ़ था, वहां पर मैंने पहला प्रोग्राम किया तो मेरे पैर कप कपा रहे थे। वालिद साहब लेकर के गए थे, उन्होंने नाम पेश किया था वहां पे जलसे में। अच्छा माशाल्लाह। और आज भी मुझे याद है 120 रुपए मिले थे उसमें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसके बाद जब मदरसे की दुनिया में आया तो मदरसे से पीरो मुर्शिद मेरे सैयद शाहिद अली मियाँ साहब बहेड़ी तकवी नईमी हैं, सरकार सदरुल फाजिल के शागिर्दों में, सरकार मुफ्ती आजम के खलीफा भी हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो विसाल हो गया हजरत का, तो उन्होंने शुरुआत वो अपने साथ जलसों में ले जाते थे, जहां जहां भी वो अपने हलके में जाते थे तो वो मुझे अपने साथ ले जाते थे। तो वहां से मेरी जो हेजिटेशन थी, जो कैमरे का एक तरीके से कहिए लोगों का खौफ था, वो खौफ खत्म हुआ और अल्लाह के फजल से फिर तरक्कियां मिलती चली। अच्छा, वो फर्स्ट प्रोग्राम आपका जो वालिद साहब आपको लेके गए और आपको वो 120 रुपए का नजराना मिलना, वो कैसी फीलिंग्स थी उस टाइम की? मैं सुबह सुबह आया और आने के बाद सबसे पहले अपनी मेरी वालदा चूल्हे पे, मिट्टी के चूल्हे पे रोटियां बना रही थी माशाल्लाह। तो उनके पास आकर के मैंने, अब क्योंकि उस वक्त में अब से 15-18 साल पहले, बल्कि 20 साल पहले की बात। अच्छा, हाँ, उस वक्त मदरसे में भी मेरा दाखिला नहीं हुआ था। सुभान अल्लाह। तो उस वक्त में सोचिए 120 रुपए एक ऐसे बच्चे के लिए जिसको 2 रुपए भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम होती है। तो पूरा घर खुश था माशाल्लाह, और सभी लोग खुश थे, खासकर वालिदा ने बड़ी दुआएं दी माशाल्लाह। आपके वालिद साहब और आपके जो आप छोटे भाई बिरादर हैं क्या करते हैं इस वक्त? वालिद साहब जो हैं वो शुरू ही से मजदूरी करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। सोचिए मजदूरी करने वाले का लड़का, और अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने उसको इतना नवाज दिया माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, वालिद साहब मजदूरी करते, पहले वो तांगा चलाते थे। अच्छा। और अभी इस वक्त अल्लाह का फजल है वो मिनी रिक्शा चलाते हैं। मैंने कई मरतबा उनसे कहा कि आप इसको चेंज करके आप कोई दुकान कर लीजिए जी। तो वालिद साहब का कहना है कि नहीं, मतलब पहले के बुजुर्ग जो है ना फैजान भाई, उनका अपना एक मेयार ये रहा है कि वो खाली नहीं बैठते। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेहनत का काम ही पसंद करते हैं। अभी मैं उनको दुकान करा दूं, घर में बैठ जाएंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, थोड़ा सा उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम होने लगती है। अगर वो आज अल्लाह का फजल है, वालिद साहब बहुत फिट हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, और उन्हीं की दुआएं और उन्हीं की मेहनत का नतीजा जो मैं नो टेंशन रहता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मेरे साथ रहते हैं, छोटे भाई की बात आपने की, तो वो मेरे साथ रहते हैं। सारा ये कैमरे का सेटअप है, यूट्यूब का सेटअप है, सोशल मीडिया का है, मतलब ये सोशल मीडिया वगैरह हैंडल करना, हाँ, ये मेरे साथ मेरा राइट हैंड का मामला समझ लीजिए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कोऑपरेट करते, ट्रस्ट के अक्सर जिम्मेदारी उनके अंडर रहती है माशाल्लाह। आपको ये दुनिया, और मैं खुद की पर्सनल बात करूं तो एज ए शायर जानती थी जी। क्या राशिद रजा मरकजी साहब एक अच्छे नातख्वाह हैं, बड़े नातख्वाह में शुमार होते हैं, लेकिन ये 3 साल बैक अगर हम जाएं और हम देखते हैं कि राशिद रजा भाई ने एक ऐसा काम अंजाम देने को ठाना, तो ये जो अभी आपने 3 साल से आप एक प्रोजेक्ट के पीछे लगे हुए हैं, गर्ल्स कॉलेज प्रोजेक्ट का, ये चीज आपकी नाखानी करते करते अचानक से ये जहन में कहां से, किससे इंस्पिरेशन मिली और क्या मामला था इसके? हाले दिल हू बहू तहरीर नहीं हो सकता, मेरे उस्ताद का शेर है। लफ्ज हर दर्द की तस्वीर नहीं हो सकता माशाल्लाह। हौसला मंजिले मकसूद का जामिन है, अगर आबला पांव की जंजीर नहीं हो सकता। जिंदा दिल हो तो उठो जोहदे मुसलसल के लिए, ख्वाब तो ख्वाब में तामीर नहीं हो सकता। देखिए मैं ये समझता हूँ मेरी जिंदगी में ये जो आपने सवाल किया कि कॉलेज बनाने का अचानक से कहां से आया, सबसे पहली बात तो कौम की जरूरत है ये। सोशल मीडिया के जरिए सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, प्लान करते हैं, सोचते हैं, लेकिन अमली तौर पे मैदान में नहीं उतर पाते। फरागत के बाद मेरे जहन में ये चीजें पहले से ही रहती थी कि कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है कौम के लिए, जिससे मेरी जो कौम है वो जिंदगी भर कयामत तक मेरे लिए मगफिरत की दुआ करती रहे। तो मेरे यार तंजीमी काम करना है मुझे जी। अच्छा नातखा था मैं, और साथ साथ मेरा बिजनेस करने का भी प्लान था माशाल्लाह, लेकिन दिल में ये अंदर से एक फीलिंग रहती थी कि कुछ ना कुछ कौम के लिए ऐसा करना है जिसमें अल्लाह खुश हो जाए, हुजूर खुश हो जाए, यानी हम अपनी जात के लिए नहीं बल्कि कौम के लिए कुछ करके जाएं ताकि आने वाली नस्लें भी उसको याद रखें। तो इसके पीछे दोस्तों का भी हाथ रहा जी, दोस्त अच्छे मिले मुझे, और वालिदैन की सरपरस्ती तो रहती ही है, और असातिज़ा बहुत अच्छे मिले डायरेक्शन देने वाले, कि मेरी जमात के साथियों से लेकर अब तक जो मेरे लोग टच में हैं वो सब ऐसे मुफक्किर हैं, ऐसे दानिश्वर हैं कि उनसे मिलने में आपको लगेगा ही नहीं कि हम दुनिया में बैठे, बल्कि उनकी एक फीलिंग है, उनकी सोच है कि बहुत बड़े पैमाने पे जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उस पर हम काम करके जाए इस दुनिया से। तो अचानक से नहीं आया ये जी, बल्कि पहले से ही मैंने बताया, फरागत के बाद से मेरे जहन में ये था कि मैं ऐसा काम करूंगा। आपने ये जो सवाल किया कि 3 साल पहले तक आप एक फेमस नातखा की हैसियत से जाने जाते थे जी, आज भी अल्लाह के फजल करम से मैं जाना जाता हूँ, लेकिन कहते हैं ना दूसरे कंटेंट पे मैं काम करने लगा। उसके पीछे की वजह मैंने आपसे अर्ज की कि जरूरत भी है
और दूसरी चीज, हमारे क्षेत्र की मैं अगर बात करूं तो 37-38 कॉलेज दूसरी कम्युनिटी के हैं। ये तो कॉलेज प्रोजेक्ट की बात हो गई, लेकिन हमने आपको नातखानी के दौरान बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज में देखा है कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, चाहे वो मामला 370 का हो या फिर एनआरसी और सीए का मामला हो। इन सारी चीजों में मैंने बहुत एक्टिव देखा है। असल तो में ये कहना है कि और भी लोग हैं करने के लिए, ये आप इतने एक्टिव क्यों? देखिए, मैं बाहर निकलता हूं, सोशल मीडिया पे भी मेरा मामला, एक चेहरा हूं मैं जी। दूसरी चीज, कभी दिल्ली, बंबई, आगरा, कलकत्ता मेरा सफर में निकलना रहता है। मैं हालात देख रहा हूँ जी। इन हालात को देखने के बाद भी अगर मैं सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचूं, कौम के बारे में ना सोचूं, जी, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में नहीं। क्योंकि मरना है फैजान भाई, जी जी बिल्कुल, इस दुनिया से जाना है। अगर जाने से पहले हम अपनी कौम के लिए बेहतरीन काम करके नहीं जाएंगे तो कब्रिस्तान के किसी कोने में हमारा कब्र होगी, लोग भूल जाएंगे कि कब्र किसकी है। अल्लाह। लेकिन अगर ये काम हम कर जाएंगे इस तरीके के, जो भी फलाही काम अल्लाह हमसे ले ले, तो यकीन मानिए, जैसे आप देखें एग्जाम्पल के तौर पे सरकार हाफिज मिल्लत देख लें, सरकार अल्लामा अरशदुल कादरी देख लें, ठीक है ना, और माजी करीब में चले जाइए, सरकार मुफ्ती आजम की जात देख लें। इन बुजुर्गों की जिंदगी को हमने पढ़ा है, देखा है, समझा है, तो हमें यही पता कि सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है जी। आराम से जिंदगी कट रही थी, नहीं कट रही थी, बिल्कुल, कोई दिक्कत थी, माशाल्लाह, परेशानी थी। लोग कह रहे हैं कि तुम अपना कैरियर खराब किए हुए हो, क्या जरूरत है तुम्हें इन सब चीजों में पढ़ने की। बहुत से लोगों ने मुझे समझाना तो नहीं कहूंगा, एक तरीके से डिमोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे बार बार यही कहा कि अल्लाह करीम ने मेरे हिस्से में ये काम लिखा है, और मैंने जो है सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में बैठ करके ये अहद किया है कि जब तक इस तरीके का काम मैं अंजाम तक नहीं पहुंचा दूंगा, मेरी कोशिश जारी रहेगी। बाकी अल्लाह की मर्जी है, मेरी सांसें कब तक चलनी है, क्योंकि सांसों को मालिक हुआ है। मेरी जिंदगी कब तक चल रही है, जिंदगी का मालिक वही है। तो ओवरऑल बात ये कि एक जज्बा पहले से ही मेरे दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये रखा, और अल्लाह इस पे मुझे कायम रखे, मुझे नेक बनाए रखे, और जो उम्मीदें लोग मुझसे करते हैं उन उम्मीदों पे खड़ा रखे। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक बहुत बड़ा मैसेज क्रिएट हो चुका है, और एक बहुत बड़ा मैसेज क्रिएट होना बाकी है इंशाअल्लाह। हमने ये देखा है कि आपका जो ये कॉलेज प्रोजेक्ट चल रहा है, ये एक ट्रस्ट के अंडर चल रहा है, नूरी वेलफेयर, जी अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो ये कब आपने इसको इनॉग्रेट किया, और ये कैसे हुआ, और इसमें कितने लोगों ने साथ दिया, इसमें कितने लोगों की टीम है आपके पास? सन 2020 लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं कस्बा फतेहगंज में आया जी। अपने असातिज़ा के मशवरे से। लॉकडाउन खत्म हुआ था, आने के बाद हमने ऑर्गेनाइज तरीके से, के काम तो हम पहले से ही करते थे लेकिन ऑर्गेनाइज वे में नहीं करते थे, तब हमने नूरी वेलफेयर ट्रस्ट की शुरुआत की, वो भी सरकार मुफ्ती आजम हिंद की निस्बत से, क्योंकि नूरी मस्जिद का मैं इमाम हूँ। अच्छा, ठीक है ना। नूरी दारुल इफ्ता का कयाम कराया सामने, वो भी तफसील बताएंगे। तो उसके बाद जो है नूरी वेलफेयर ट्रस्ट को ऑर्गेनाइज कराया। 5 उलमा इकराम इसमें रजिस्टर्ड हैं मेरे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह उसमें, और कोई मंजरी है, कोई मरकजी है, सब बासलाहियत आलिम दीन है माशाल्लाह। और साथ ही साथ इसके अंडर अभी तक 3 साल के अंदर, 3 से 3.5 साल के अंदर अल्लाह के फजलो करम से एक 3 मंजिला इमारत बनी है जस्ट मस्जिद के सामने, सुभान अल्लाह। साथ ही साथ अल्लाह के फजल से 4 मकतब हम लोगों ने अलग अलग गोद लिए हैं अब तक, सुभान अल्लाह, ठीक है ना। 500 बच्चे फी सबीलिल्लाह तालीम हासिल करते हैं ट्रस्ट के जरिए, और अल्लाह के फजलो करम से मैं आपको बताऊं 15 लाख रुपए की रकम हम लोगों ने, इसी NWT की एक शाख है, यूनियन कहिए शायरों, मुकर्रिरों, खतीबों, नकीबों की, अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसके जरिए हमने अपने फिलिस्तीनी भाइयों के लिए भिजवाई, सुभान अल्लाह। ये भी ट्रस्ट के जरिए काम हुआ, सुभान अल्लाह। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो लड़कियां या लड़के स्कूल जाते हैं, तो उनके जहन से या उनके जबान पे उर्दू बहुत कम हो जाती है, हाथ में उनके उर्दू किताबें नहीं आ जाती। इस कमी को दूर करने के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह कस्बे और क्षेत्र लेवल पे अल्लाह के फजल से 4 कंपटीशन एग्जाम कराए माशाल्लाह। उसमें 2 बच्चों को अभी तक हम उम्रे का पैकेज दे चुके हैं, सुभान अल्लाह। और ओमेगा क्लासेस एक चलता है बरेली में, बड़ी एक अल्हम्दुलिल्लाह वो कोचिंग सेंटर है बहुत बड़ा, अच्छा। उसमें हम 20 से ज्यादा बच्चों को नीट में फायदा पहुंचा चुके हैं, सुभान अल्लाह। अभी भी 2 बच्चे हम गोद लिए हुए हैं, उनकी फीस पूरी ट्रस्ट की तरफ से जाती है, सुभान अल्लाह। और 12 लोग इसमें सैलरीड बेस पे काम करते हैं, 12 लोगों को सैलरी दी जाती है ट्रस्ट के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह का फजल है। तो ये मुख्तसर सा और वो सबसे बड़ा काम जो इस वक्त जिसके लिए आप लोग आपकी मोहब्बतें यहाँ खींच कर लेकर के आई हैं, कॉलेज प्रोजेक्ट का जी। तो वो पूरे क्षेत्र में एक तरीके से ऐसा कोई कॉलेज नहीं था, हमारा मेन पर्पस था कि हम ऐसा कॉलेज बनाएंगे जिसमें एक ही छत के नीचे
एक ही मैदान में बच्चा दीन भी सीखे, असली तालीम भी सीखे। मॉरल एजुकेशन पे उसको हम दीनी तालीम भी दें और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज भी बहुत आला पैमाने पे हासिल करें माशाल्लाह। तो ये 3 साल का काम है नूरी वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए। ये तो 3 साल का काम हो गया नूरी वेलफेयर ट्रस्ट का। ये कॉलेज का मामला, ये कितने साल पहले आया जहन में और कब इसको आपने शुरू किया और क्या काम इसमें अभी तक आप अंजाम दे चुके? देखिए, सन 2023 में इसका बयाना किया था, अक्टूबर सन 2023। तो लगभग अब 3 साल होने को है माशाल्लाह। तो अक्टूबर सन 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। बयाना करने के बाद 2.5 करोड़ रुपए की जमीन, और आपको वो मालूम है सारी सोशल मीडिया के जरिए जो मेहनत हुई है। जी जी जी। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने स्टेटमेंट दिखाया जी, ये कोई भी तंजीम बड़ी से बड़ी नहीं करती है। नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैंने इस पूरी कौम से पैसा लिया। सही। इस कौम का पैसा मैंने लिया तो इसका हिसाब भी मैं दूंगा। बिल्कुल। और ये कौम मुझसे एक बार नहीं 100 बार सवाल कर सकती है, क्योंकि इस लाइन में, चंदे वाली लाइन में अभी तक ये होता चला आया है और हो रहा है आज भी कि फ्रॉड बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत ज्यादा लोगों ने इस्तेमाल बहुत किया है कौम को। तो हमने वो सारा मेथड दिखाया कि जो पैसा आपने हमें दिया है उसकी हम जमीन खरीद चुके हैं। अच्छा राशिद, क्या है ना कि हमारी कौम जो है वो खर्चा करना जानती है, डोनेट करना जानती है, लेकिन असल मकसद सामने ये आता है कि उसके ट्रस्ट को, हमारी कौम के ट्रस्ट को इतना तोड़ा गया है, इतनी बार उनके ट्रस्ट को ब्रेक किया गया है कि अब अगर कोई जेन्युइन बंदा उनके सामने आता है तो सच्ची बात यह है, सीए साहब ने मुझसे मना किया था कि आप स्टेटमेंट शेयर ना करें। अच्छा। कोई भी इलीगेशन लग करके आपको कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन मैंने उसकी फिक्र ना की। मैंने कहा मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र यह है कि मैं, कौम ने मुझ पे भरोसा किया है, कौम मुझे पैसे दे रही है, रक्षा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, अपना पसीना बहाने वाले 100, 200, 500 रुपए मुझे दे रहे हैं, उनका भरोसा मुझे नहीं तोड़ना है। तो बाकायदा हर महीने में स्टेटमेंट दिखाता था। 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की वो जमीन ली अल्हम्दुलिल्लाह। कई हादसे इसमें हुए, कितनी दिक्कतें, कई हजार मस्जिदों का दौरा किया, वो तो सब पता है। तो फाइनली ये जमीन किस डेट में और किस मंथ में, मतलब आपको कब मिल गई? अभी 1 साल होने को है, जमीन पूरी हो गई। उसके साल पहले आपको जमीन, इसमें कर्जे हसना के हम शिकार हो गए थे। अल्लाह अकबर। 40 लाख का तकरीबन कर्ज था, ये आज मैं बता रहा हूँ कैमरे पे। 40 लाख का कर्ज था। चूंकि सारी बातें सोशल मीडिया पे बताने के लिए लोगों को क्या दिखता है कि वो सारा वो सिर्फ स्टेटमेंट जो भी है, जी जी, पीछे बातें क्या चल रही है वो सब बताने की नहीं होती। लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि जो जमीन वाला है ना, जमीन वाले को तो आप वक्त पे पैसा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसको मतलब नहीं है आप चंदा करके लाओ, घर बेच के लाओ, कुछ भी करके लाओ, लेकिन आपको उसको पैसा चाहिए। और जिन लोगों ने मुझे पैसा दिया है, शायद आपके पास भी फोन आया था जी, हाँ, तो बहुत से लोगों को मैंने खटखटाया, सब लोगों से मैंने कहा, और वो मंजिल मैंने पूरी की। क्योंकि मैंने फिर बताया कौम के लिए मुझे काम करना है, तो उसके लिए मुझे अपना पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना है जी, और मरना भी है। सबसे बात यहाँ हिसाब दे ना दे, भाई कयामत में तो हिसाब देना ना देना, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात ये थी। तो अल्लाह के फजल करम से अभी जमीन पूरी हो गई। दूसरा स्टेप, 5 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है, 5 बीघे जमीन है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं व्यूअर्स को यहाँ पे एक चीज तो ये बताना चाहूंगा कि आप ये देखें ना कि आपने इस वक्त जहां पे डोनेट किया है, वहां पे आपके सामने प्रूफ है कि आपके पैसे को कहां लगाया गया है, किस काम में यूज किया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, आपने जो कहा कि आगे अभी तक क्या क्या काम हो चुका है, तो इस साल हमने रमजान में पैसा इकट्ठा किया, कर्ज कुछ निकाला, तो जो वो कर्ज थे वो खत्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नात खानी में जितना इनाम मिला अभी 2-3 साल में, वो सारा दे दिया, और जितना नजराना भी मिला वो भी 90% से ज्यादा बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हमने डोनेट किया, फला साहब शायर हैं, इतने इतने नजराने मिलते हैं, उन्होंने अपने पास से क्या लगाया? आपने अपने पास से क्या लगाया? जब पहली मीटिंग हुई थी तो उसमें मीटिंग में सबसे पहले फकीर का अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान था कि अपनी कमाई जो भी अल्लाह ताला नात का सदका दिलाता है उसमें से मैं 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, 21 लाख रुपए से ज्यादा मैं, सुभान अल्लाह। और ये सब कौम ने कराया, इन लोगों ने कराया जो लोग जलसे में बुलाते हैं, माशाअल्लाह पेश करते हैं, ठीक है ना। तो 21 लाख रुपए वो मैं दे चुका। अभी भी मुसलसल जहां जहां जाता हूँ इनाम मिलता है, तो अक्सर बेशतर देता हूँ। कुछ खर्च कभी कर लिया तो कर लिया, लेकिन अक्सर बेशतर मेरा इनाम, बल्कि अब नजराना तक। अच्छा, इतने सालों से हम देख रहे हैं ये चीज की, 3 सालों से, तकरीबन 3 साल पहले जिस तरह से आप प्रोग्राम कर रहे थे, क्योंकि मैंने भी आपकी तारीखें ली हैं और देखा है कि किस तरह मशरूफियत आपकी रहती है, लेकिन 3 सालों में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत कम प्रोग्राम आप कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका दौरा कॉलेज के लिए, कभी यहाँ कभी वहां, तो इन सारी चीजों को देखते हुए घर वालों का रिस्पांस, फैमिली का रिस्पांस क्या रहा है कि हाँ, एक तरफ उन्हीं का बच्चा, उनका बेटा मतलब
रोज के प्रोग्राम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की नात का सदका मिल रहा है, अच्छी एक अर्निंग कह सकते हैं कि हो रही थी, और इस तरफ अचानक से मुड़ जाना, फैमिली का क्या रिस्पांस रहा इस पर? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, फितरी तौर पर तो हर माँ बाप को लगेगी कि जो बंदा हर दिन 15-20 हज़ार रुपए कमा के अपनी माँ के हाथ में लाके देता हो, उसके बाद अचानक से ऐसा मामला हो, इतना बड़ा स्टेप ले ले, तो वो सारी जो क्रिटिकल मामला थे उसमें फैमिली वाले अल्लाह के फजल करम से दिलासा भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं और भरपूर साथ रहता है माशाल्लाह। लेकिन अंदर वो एक जो माँ की ममता होती है, वो जो बाप का प्यार होता है, वो तो हर बच्चे के साथ होता है। वो आज भी ये समझाते हैं कि बेटा अपनी सेहत का ख्याल रखना और इतना ज्यादा मतलब बोझ अपने सर पे न लेना जिससे आपकी सेहत और दीन के काम करने में कोई रुकावट ना आए। बल्कि मेरी वालदा ने तो अपने जेवर तक दिए अल्हम्दुलिल्लाह, गुल्लक का पैसा दिया कई मरतबा। तो ये उनका सपोर्ट है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इंशाअल्लाह पूरी फैमिली का सपोर्ट है अल्लाह के फजल से। बातें रहती हैं वो तो हर जगह रहती हैं थोड़ी बहुत इंशाअल्लाह, लेकिन सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये तो आपके फैमिली का मामला हो गया, लेकिन अब जब से आप ये कॉलेज का काम कर रहे हैं, अभी इसमें कितना काम हो चुका और अभी कितना बाकी है? कितने फंड आपने यूज कर लिए? कितना डोनेशन हुआ? कितना अभी चाहिए आपको? देखिए, बिल्डिंग बनाने के लिए तो मैंने बताया 12,000 स्क्वायर फीट में हम काम कराएंगे, G+3 हमें काम कराना है माशाल्लाह, ठीक है ना। तो आप देखिए 12,000 स्क्वायर फीट, अगर 4,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से भी हम काम कराते हैं तब भी 5 से 6 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी। आप बताइए, व्यूअर्स भी देखेंगे इंशाल्लाह, इस बात को सुनेंगे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मेरे पास 2-4-5 लाख रुपए मान के चलिए ट्रस्ट में है, तो क्या 2-4-5 लाख रुपए में काम शुरू हो जाएगा? इट्स इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ना। तो मैं इसीलिए 25 शहरों का दौरा करूंगा कि कम से कम मेरे हाथ में, ट्रस्ट के पास 2 करोड़ रुपए कम से कम हो, ताकि किसी भी टेंडर से, बड़े ठेकेदार से बात करके हम जबरदस्त तरीके से काम शुरू कराएं और वो काम किसी भी हाल में रुके ना। ये हमारा मिशन। माशाल्लाह। राशिद भाई, जैसा ये आपका प्रोग्राम का सिलसिला चल रहा था, माशाल्लाह अच्छे अच्छे और बड़े बड़े प्रोग्राम आपने किए माशाल्लाह, तो जब इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह, अच्छे खासे नजराने आपको इंशाल्लाह माशाल्लाह मिल रहे थे, और अब इस लाइन में आना के मैंने खुद तारीख आपकी ली है, देखा है कितनी मशरूफियत रही है, लेकिन इस वक्त आपको देखता हूं कि बहुत कम प्रोग्राम आप कर रहे हैं। घर वालों का इस पर क्या कहना था? घर वालों का कैसा इस पर रिस्पांस रहा है कि एक तरफ इतने अच्छे मामला जब चल रहे हो, अच्छे नजराने मिल रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो एक वो होता है कि अब इस लाइन में आने के बाद इतनी मेहनत मशक्कत के अपने पास से ही लगाना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि प्रोग्राम मेरे आज भी बंद नहीं है। अच्छा। और मैंने प्रोग्राम भी कम नहीं किए। मसला सिर्फ इतना है कि मैं इलाकाई लेवल पे प्रोग्राम कर रहा हूँ ज्यादातर। अच्छा। बाहर, यूपी से बाहर में ज्यादा नहीं जाता हूँ, और उसके पीछे रीजन ये कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें एक दिन जाने में लगता है, एक दिन आने में लगता है, एक दिन का प्रोग्राम होता है, यानी 3 दिन आपके खर्च होते हैं जी। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि 3 दिन ना खर्च करके एक दिन का प्रोग्राम मुझे हर दिन यहीं पे कर लूं, मैं इलाके में शाम में जाऊं और सुबह तक अपने मिशन पे आ जाऊं। मिशन भी काम चलता रहेगा और साथ ही साथ ये काम भी चलता रहेगा। दूसरा, जो आपने कहा कि वालिदैन का इस पे क्या रिएक्शन था, तो देखिए फितरी तौर पर तो किसी के भी वालिदैन हो तो वो सोचेंगे कि अरे अभी तक तो सारा पैसा या जो नजराना है वो घर पे ही आता था और उन्हीं के साथ शेयर होता था सारी चीजें। अब वो चीजें 90% कम हो गई हैं। पर डे की अच्छी अर्निंग थी आपकी। हाँ, आप सोचिए 15,000 रुपए हर दिन कमाने वाला, 20,000 रुपए हर दिन कमाने वाला, अब अगर घर पे 90% पैसे नहीं देगा तो जाहिर सी बात है फितरी तौर पर उनके जहन में ये चीज आएंगी। लेकिन वो भी समझते हैं कि राशिद मरकजी हमारा बेटा जो है ना, वो एक बड़े मिशन के लिए काम कर रहा है। तो अल्लाह का फजल है, उनका पूरा सपोर्ट रहता है। वो कभी अपने ख्वाहिशात के लिए अपनी जरूरतों को भी मैं समझता हूँ कमजोर कर लेते हैं जी जी जी, और अपनी तरफ से पैसे देते हैं। मेरी वालिदा ने कई मरतबा जेवर दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हाँ, सुभान अल्लाह। और कई मरतबा ये कहा कि जो जेवर बच गया उसको गिरवी डाल दीजिए आप, सुभान अल्लाह। यहाँ तक के, और मैं बता दूं आपको, अल्लाह वालिदा की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए कि घर बेच दो, जमीन बेच दो, ये काम कर लो आप। कई मरतबा अब गुल्लक घर पे रखा रहता है मेरे, वो गुल्लक भर भर के वालिदा हर 4 महीने 3 महीने में जो भी पैसे वालिदा को देता हूँ उसमें सबसे पहले छोटे-छोटे गुल्लक होते हैं, वालिदा लोग पहले मेरी वालिदा सबसे पहले मेरी वालिदा गुल्लक में पैसे डालती हैं, और वो गुल्लक जब भर जाता है तो कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए, इस ट्रस्ट के लिए देती हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। तो भरपूर सपोर्ट है, लेकिन अंदर से उनके दिमाग में यही रहती है चीजें कि बस बेटा हमारा सलामत रहे, और बड़ी दुआएं
अल्लाह का फजल है, वालिदा तहज्जुद गुजार भी हैं, माशाल्लाह, चाश्त की नमाज भी पढ़ती हैं, सुभान अल्लाह। और वालिद साहब भी अल्लाह का फजल है खूब मेहनत से कमा के खूब नेक हैं, उलमा इकराम की सोहबत है। उसी का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लाइन में आया। अच्छा, आपका एक ये जो नाथानी की लाइन थी माशाल्लाह से, और अभी फिर कुछ सालों में इस तरह से पहचान आपकी हो रही है एक कॉलेज के जरिए से, तो इन दोनों में जो दोनों लाइन पे आप जब थे, पहले एक तरफ सिर्फ नाथानी में थे, अब इधर इस लाइन में आ गए, ज्यादातर लोग, कुछ लोग ऐसे जानते हैं ये, अरे ये वही राशिद भाई है जो कॉलेज बना रहे हैं, ये वही राशिद भाई है जो डोनेशन के लिए लोगों से सोशल मीडिया पे कह रहे हैं। तो क्या डिफरेंसेस देखने को आपको मिल रहे हैं आपकी जाती जिंदगी पर और लोगों के नजरिए से, कि पहले किस तरह से आपको देखते थे, किस तरह से आपको एक जज करते थे, आज कैसा कर रहे हैं? मोटा मोटा अगर मैं बताऊं, पहले मेरे पास फोन आते थे। अच्छा, ठीक है ना, पहले फोन आते थे, और आज भी प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम वाली लाइन की जो आपने कहा कि प्रोग्राम वाली लाइन में और इस लाइन में क्या फर्क है, जी। मोटा मोटा फर्क ये है कि प्रोग्राम वाले खुद फोन करते हैं, जी जी जी, और चंदे के लिए हमें फोन करना पड़ता है। अच्छा, प्रोग्राम वाले जो है खुद खाने का इंतजाम करते हैं, चंदा करने कौम के काम के लिए अगर हम जाएंगे तो उसके लिए हमें खुद अपने खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। प्रोग्राम का वाले जो होते हैं वो हमारे इस्तकबाल पहले से ही तैयारी होती है। इसमें इस्तकबाल कहना मतलब कि तो दूर छोड़ दीजिए, कोई अगर आपसे मुस्कुरा कर भी बात कर लेना, क्योंकि आप पैसे लेने जा रहे हैं, आप लफ्जे चंदा, लफ्जे कलेक्शन जो है ना, वो ये इतना बदनाम हो चुका है एक तरीके से कि लोग एकदम से अलग ही उनका अलग वे में देखते हैं। बिल्कुल, मस्जिदों में जाकर के उसमें नात खानी अगर आप करेंगे तो नात खानी के लिए मस्जिद का इमाम खुद खड़ा हो जाएगा कि राशिद रजा मरकजी साहब आए हैं, इनकी नात खानी होनी है। बिल्कुल, लेकिन इसमें चंदे वाली लाइन में आपको खुद कहना पड़ेगा, मुतवल्ली से इजाजत लेनी पड़ेगी। कितनी जगह ऐसा हुआ कि मुतवल्लियों ने इजाजत ही नहीं दी, मस्जिद में बोलने को नहीं मिला। मस्जिदों में आप जाते हैं डोनेशन के लिए, लोगों में अवेयरनेस देते हैं, ये आसान रहा है आपके लिए? बड़े चैलेंज हैं इसमें। अच्छा। और मैं तो ये सोचता हूँ फैजान भाई के मुझ जैसा फेमस चेहरा, जी, मुझ जैसा फेमस चेहरा, उसको कई मर्तबा मस्जिद में लोगों ने सबके सामने जो है रोक दिया गया, रोको, खत्म करो। अच्छा, कहीं कहीं 30 सेकंड के लिए बोला गया। ये चैलेंज नहीं बताए 30 सेकंड में मैं कौन सी बात, क्या बात कहेंगे आप? कहीं कहीं 2 मिनट में आपको अपनी बात कहनी है, 2 मिनट में मैं कौन सा प्लान, मतलब कलेक्शन करने वालों को एक सा समझा जाता है कि जैसे और कलेक्शन करने वाले आते हैं वैसे यही है बस। तो मस्जिद में हो या किसी से इंडिविजुअल मिलना हो, इंडिविजुअल तो मैं बहुत कभी लोगों से मिलना कर दिया। क्यों? क्योंकि लोग मुलाकात का वक्त नहीं देते। आपको हैरत होगी जानकर के, मुंबई में पहले झटके में 8 दिन रहा था, एक हफ्ता, बताइए कितने रुपए मिले होंगे। आज इन लोगों के सामने मैं पहली मर्तबा बता रहा हूं, आप लोग सुनिएगा कि मुझे मुंबई में कितना पैसा कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए मिला। मुंबई में तो जरा गेस्ट करिए, मैं देखता हूँ कि रमजान का महीना आता है, इधर उधर रमजान छोड़िए, रमजान के अलावा भी मुंबई मशहूर है ना, महानगरी। हाँ, एक डोनेशन के लिए मुंबई एक बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा चेहरा, डोनेशन चाहिए वो मुंबई जाए और अच्छे अच्छे डोनेशन आते हैं। तो मैं गेस नहीं कर सकता, लेकिन आप 8 दिन कह रहे हैं तो हाँ, कुछ नहीं तो 8-10 लाख रुपए तो लाए होंगे आपने। 15,000 रुपए भी नहीं मिले थे 8 दिनों में, 8 दिनों में 15,000 रुपए भी। क्योंकि मेरे ताल्लुकात, मैंने क्या कहा, मेरे ताल्लुकात किन लोगों में, मेरे ताल्लुकात मौलाना लोगों में, मेरे ताल्लुकात मुकर्रिरीन में, शुअरा में, खुतबा में। ना मुंबई के सेठ मुझे जानते जी, ना वहां के बिल्डर मुझे जानते, ना वहां के पैसे वाले मुझे जानते। मैं तो नॉर्थ का रहने वाला, वो मुंबई नीचे है, मैं वहां प्रोग्राम भी करने नहीं गया। तो अचानक से कहिए या कहिए कि बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं थी या कुछ भी, फिर भी मुझे एक भी सेठ 8 दिन में नहीं मिला कोई मुलाकात के लिए। जो मेरे जानने वाले लोग थे 2-4, उन्हीं से ही पैसे लेकर के हम, पहला दौरा हमारा इस तरीके का रहा कि हम लेकर के चले आए। और लोगों ने क्या समझा, चूंकि सोशल मीडिया पे ना चीजें वो नहीं दिखाई जाती जो आपके साथ घट रहा है, सही, आप क्या फेस कर रहे हैं, किस किन दिक्कतों का सामना कर। क्योंकि अगर उन दिक्कतों को बता दिया जाएगा तो जो लोग मुझे देख करके खड़े हैं वो सब कहेंगे भाई, वो भाई ऐसा है, ये कॉलेज प्रोजेक्ट हमारा मामला नहीं है भाई, इन्हीं को बनाने दो। लेकिन मैं उन सब की हिम्मतों के लिए काम कर रहा हूं कि मुझे देख करके लोग काम कर रहे हैं। मैं जब कर जाऊंगा ये काम, इंशाल्लाह होगा पूरा, बहुत आगे तक बढ़ गया, यहां तक पहुंच गया, तो इंशाल्लाह तबारक व तआला। कितना वक्त लगेगा अभी इसमें? मैं तो कह रहा हूं आलमी सतह पर, मतलब मैं कहूं तो अगर कॉलेज का आपको इनॉग्रेशन करना है तो अभी उस इनॉग्रेशन में कितना वक्त जाएगा, ये मैं भी जानना चाहता हूं, हमारे सारे व्यूअर्स, हमारे फैजान, देखिए फैजान भाई ये पूछ रहे हैं कि इसमें कितना वक्त लगेगा। अभी आप लोगों ने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी चल रही है ना, चल रही है,
कितना टाइम लगा उसको पॉपुलर होने में, उस काम को होने में, सोचिए कितना लगा। और एक शख्स का और नाम मैं लेना चाहूंगा, हालांकि वो हमारे मसलक और मशरफ से अलग है, ये बात मैं जाहिर कर रहा हूं। वली रहमानी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। उस बंदे को भी लोगों ने अप्रिशिएट किया, नहीं किया। 10 दिन के अंदर 10 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। जी जी जी। मैं फैजान भाई, और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है, उम्मीद ग्लोबल, ऐसे कुछ अच्छा स्कूल है, ठीक है ना, बेहतर है। बाकी उनमें क्या स्ट्रक्चर है तालीम का, वो अभी मैंने देखा नहीं है ना, मैं उस बारे में इतना जानता हूं। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा हुआ है। जी जी जी। 10 दिन में 10 करोड़ रुपए के भी इकट्ठे हुए, बिल्कुल, ठीक है ना। और अभी जो रिसेंटली ट्रेंड चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं समझता हूं 25-30 मिलियन अभी हो जाने हैं उसके। जी। तो जब 10 दिन में 10 करोड़ इकट्ठे हो सकते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी को पूरा ग्लोबली हिंदुस्तान का भरपूर सपोर्ट मिल सकता है। बाकी जमीनी उनके मामला कैसे हैं, क्या है क्या नहीं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है उसमें, मैं समझता हूं। तो क्या राशिद रजा मरकजी ने 4000 से ज्यादा वीडियो डाली हैं, खुद एडिट की अक्सर वीडियो, और सिर्फ सोशल मीडिया पे ही काम नहीं किया मेरे दोस्त जी। हमने अल्लाह के फजलो करम से घर घर पैसे मांगे हैं, कस्बा कस्बा पैसे मांगे हैं। और मैं सब जानते हैं, लोग देखते हैं मेरी वीडियो, 2000 से ज्यादा मस्जिदों में दामन फैलाया। इस डोनेशन के लिए कितने स्टेट्स में जा चुके होंगे आप इंडिया के? 7-8-10 स्टेज में। लेकिन ऐसा होता है ना, पूरा नहीं घूम सकते हम। अब जैसे मैं आपके बलरामपुर में ही आया हूं, आपको क्या लगता है क्या बलरामपुर में एक दिन में घूम सकता हूं? नहीं। 2 दिन में, कम से कम 2 हफ्ते लग जाएंगे यहाँ पे। अगर आप फर्दन लोगों से मस्जिद भी घुमाएंगे तो 2 हफ्ते का वक्त चाहिए। बिल्कुल। तो कम वक्त में भी काम हो सकता है जी। आप पर्सनल नहीं मिल सकते, आप आ नहीं सकते हमारे फतेहगंज, आप सोशल मीडिया पर तो देख ही रहे हैं, स्टेटमेंट तो देख ही रहे हैं, उलमा इकराम के बयानात तो देख ही रहे हैं, बड़े बड़े आलिमों के बयान, बड़े बड़े सज्जादा नशीनों के बयान, उलमा इकराम के बयान, आइम्मा मसाजिद के बयान, मुसलसल कैंपेनिंग चलाई गई। उसके बावजूद भी आप सोचिए 4 करोड़ रुपए भी नहीं आए। लेकिन मैं मायूस नहीं हूं, 4 करोड़ भी आए, मतलब 3 करोड़ जो मिले हैं या 2.5 करोड़, जितना भी मिला है वो सब इन लोगों को मालूम है। जितना भी मिला है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने साथ दिया है, माशाल्लाह। चूंकि ऐसा ना, मैं महारत तो रखता नहीं हूं इतनी ज्यादा तालीमी मामले में, बहुत ज्यादा मतलब मुझे जो है ना बहुत ज्यादा मजबूती नहीं है, इसीलिए मैं बड़े बड़े तालीमी इदारों का दौरा भी कर रहा हूं। अच्छा, आपका देखा जिस तरह से आप मेहनत की, अभी आपने बताया किस तरह से रुकावटें आई मस्जिद में, आपको खड़े नहीं होने दिया गया कि ये बात रखी जाए। फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। तो इन फिजिकल का मैं बता दूं आपको कि अगर मुफ्ती आजम का दरबार बरेली शरीफ में ना होता तो अब तक राशिद रजा मरकजी इंतकाल कर जाता। अल्लाह। उनकी बारगाह ऐसी है कि बस 10 मिनट बैठो, बस सुकून मिल जाता है। सुभान अल्लाह। वो बारगाह ऐसी है, मेरी रूहानी सरपरस्ती करने वाले, बल्कि मेरे सारे काम सरकार मुफ्ती आजम हिंद की निस्बत से ही चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इन सारी रुकावटों से, इन सारी परेशानियों से, जितने प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, इन सब से कभी आप डिमोटिवेट नहीं हुए और कुछ ऐसा जहन में नहीं आया कि छोड़ो बंद करो, क्या पढ़ना, प्रोग्राम लाइन मेरी अच्छी चल रही है, तमाम शोरा आपके बाद आने वाले कहां से कहां पहुंच गए हैं? देखें, बतकाज़ा बशरी चीज होनी है जी। बतकाज़ा बशरी ये चीज आपके जहन में आएगी कि अरे कहाँ इतनी लग्जरी लाइफ और कहाँ ये पैसे मांगना और लोगों की नजरें इतनी खतरनाक, तो वो बशर होने के एतबार से तो चीजें आती हैं। लेकिन मैंने बताया ये काम अल्लाह की रजा के लिए हो रहा है जी। ये काम जो है ना कौम की तरक्की के लिए हो रहा है, कौम की बेटियों के लिए हो रहा है। बहनों ने जेबर दिए हैं जलसों में, मुझे लोगों ने, मजदूरी करने वालों ने पैसे दिए, उनका भरोसा मैं थोड़ी तोड़ दूंगा। अब तो चाहे मेरी जान चली जाए इसमें, लेकिन राशिद रजा मरकजी अब पीछे नहीं हटेगा इंशाअल्लाह। हाँ, और वही शेर में पढ़ता हूं बार बार, ए रजा हर काम का एक वक्त है। आज नहीं समझ रहे लोग इतना, लेकिन जैसे ये ट्रेंड चला है, मुझे ट्रेंड से मतलब नहीं है, ट्रेंड मेरा चलाओ मत चलाओ, ठीक है ना। यहाँ पे लोग समझे ना समझे, हमें तो करनी है आकाए दो आलम की रजा, जो हम ये कहते हैं ना, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, कब तक दिन ना आए हम, और जल्दी चले जाएंगे। तो इसका मेरा जो सारा फोकस है वो इसलिए है कि हुजूर खुश हो जाए, और मैंने जो जिम्मेदारी ली है अपने सर, वो अल्लाह करीम मुझसे ले ले। और कौम से भी मैं कहता हूं बार बार कि भाई लो मुझसे काम, मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर पे। अच्छा, बुला मैं फिर ये चीज कहूंगा कि अभी वो बात हो रही थी, लेकिन उसका मुझे प्रॉपर जवाब नहीं मिला जी। मैं, व्यूअर्स हमारे ये बात जानना चाहेंगे, एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया दीजिए कि वो इनॉग्रेशन वाली न्यूज हमें कॉलेज की 1 साल 2 साल। मैं समझता हूं कि अगर ये अवाम चाहे
तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर खुशखबरी मिल सकती है। सुभान अल्लाह। आज पैसा जमा हो जाए, इंशाल्लाह। आज पैसा जमा दीजिए। पैसा मैं कोई अपने घर लेके थोड़ा ना चला जाऊंगा या विदेश लेके थोड़ा ना भाग जाऊंगा। राशिद रजा मरकजी को जो पैसा दिया है नूरी वेलफेयर ट्रस्ट में, वो सारा के सारा मैंने अपने स्टेटमेंट, जाती स्टेटमेंट उम्मीद है ये कौन अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है। और लोग देख रहे हैं मेरी मेहनत को। इन लोगों से क्या, जैसा अभी आपने इतने 3 साल मेहनत की जी, तो अभी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो अल्लाह तबारक व तआला से है। देखिए उर्स रज़वी आ रहा है जी, उर्स आला हज़रत आ रहा है। कितने लाख लोग आते हैं? 30 लाख तकरीबन लोग आते हैं। मैं कह रहा हूं सब 10-10 रुपए डाल जाएं, हो जाएगा, नहीं काम हो जाएगा। उर्स रज़वी में मुझे पैसा दो जी, और इंशाअल्लाह ताला रबीउल अव्वल तक उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह हमने देखा भी अभी लास्ट ईयर उर्स रज़वी में आपने कैंप वगैरह लगा रखा था और बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे उसका 19 घंटे खड़ा रहा हूं मैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तीनों दिन पैरों की उंगलियां मेरी सूज गई है। मेम्बरानों ने इतनी मेहनत की, गले खुश्क हो गए उनके। लेकिन मेरी कौम, सुभान अल्लाह, बुरा मत मानिएगा। देखो मेरे भाई, सच्ची बात यह है कि मुझी को लोग पैसे दे रहे हैं, मेरे मेम्बरान को 300 रुपए भी बहुत मुश्किल से मिले। एक बंदे को, किसी को 250 रुपए, 200 रुपए, सब राशिद भाई कहां है, राशिद भाई कहां? अरे राशिद भाई है नहीं है, राशिद भाई का प्लान तो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लान पे अमल करो भाई। सही। तो अब उर्स रज़वी फिर आ रहा है इंशाल्लाह। तो अभी पैसे दे रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, सोच रहे हैं कि इजाजतनामा मिल जाए जी। और फिर वही मैं बता रहा हूं, हर शहर में मैं जाऊंगा। 25 शहरों का दौरा करने वाला हूं। इतनी सख्त गर्मी में भी मेरे मेम्बरान भी लगे हुए हैं कि 25 शहरों में जाऊं, ताकि हर शहर में कॉलेज बनना भी शुरू हो जाए। और साथ ही साथ मेरा प्लान यह है कि मुझे आप जितनी कौम है ना, यहां तक पहुंचाए, यहां पहुंचा के छोड़िए मत जी। आप भरोसा करिए मुझ पे नहीं, मैं तो बहुत गुनाहगार शख्स हूं। अल्लाह पे भरोसा करिए ना, और मेरे लिए दुआ करिए आप कि अल्लाह ताला राशिद मरकजी को इतना मजबूत, इतना नेक बना दे कि उसकी जिंदगी से बेहतरीन काम हो जाए। आमीन 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 इंशाल्लाह। और हमें उम्मीद भी है राशिद भाई आपसे, जिस तरह से आपने 3 सालों में जो मेहनत की है और हमें जो उम्मीदें थी, उस उम्मीद पर आप जिस तरह से खरे उतरे हैं, तो इंशाल्लाह में आगे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें वो न्यूज मिलेगी। बाकी अल्लाह तबारक ताला ने चाहा और हमारे व्यूअर्स, हमारे अहबाब, हमारे कौम के लोग इंशाल्लाह साथ जरूर देंगे, क्योंकि उन्हें ये मालूम चल चुका है कि जमीन आ गई है। तो इंशाल्लाह वो बढ़ चढ़कर डोनेट भी करेंगे जी। अभी तक बहुत अमीर तबका, चाहे वो इलाके का हो चाहे पूरे हिंदुस्तान का, अमीर तबका मेरे साथ नहीं आया। ये साफ बात है। इसमें अमीर लोग भाई मेरे बुरा ना माने, चूंकि मैं आप लोगों के लायक अभी हुआ नहीं। बस इसीलिए मैं दुआ भी करता हूं कि अल्लाह मुझे इस लायक बना दे कि मैं उनके दरवाजे पे जाऊं, तो कम से कम वो अपनी हैसियत के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में साथ दें। और ये राशिद रजा मरकजी का प्रोजेक्ट ना समझे, कौम का हर बच्चा ये सोचे ये हमारा अपना काम है जी। राशिद रजा मरकजी ने को तो अल्लाह ने आगे बढ़ा दिया, ये कौम के हर एक बच्चे का काम है। बस ये सोच रहेगी तो काम जल्दी हो जाएगा। आपको इस काम के लिए तमाम हमारी खानकाहें हैं, उन बुजुर्गों का कैसा आपको रिस्पांस मिला? जहां जाता हूं वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह प्यार मिलता है, मोहब्बतें मिलती हैं, रिस्पांस मिलता है। माशाल्लाह, अल्लाह का फजल है। मतलब ओवरऑल हमारी खानकाहें आपका साथ दे रही है। सरकार असजद मियां संगे बुनियाद किए, सुभान अल्लाह, इससे बड़ी बात क्या है? सुभान अल्लाह। और महाराजा शरीफ वाले हों, हर सिलसिले के पीर साहब मैं समझता हूँ जिन जिनसे मैं मिला हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र आला हजरत से मोहब्बत रखते हैं, उन सब ने मेरा साथ दिया माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे भी यही उम्मीद है भाई, तैयार हो जाओ और साथ दो। ठीक है ना भाई? ये नूरी वेलफेयर ट्रस्ट जो आपका है, जिसके अंडर आप ये कॉलेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस कॉलेज प्रोजेक्ट्स के बाद भी और कुछ प्रोजेक्ट हैं? मैंने बताया, देखिए खुलूस अपनी जगह, प्यार अपनी जगह, मेहनत मेरी अपनी जगह। 3 साल से मैदान अमल में हूँ भाई जी जी। सिर्फ सोशल मीडिया पे हर नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पे मेरा काम नहीं है, मैं जमीनी तौर पे काम कर रहा हूँ। बलरामपुर में आकर आया हूँ आपके पास ताकि मेरी आवाज सुनी जाए। आप समझ रहे हैं? तो प्लान सारे होंगे विदाउट एनी मनी, वी कांट डू ईच एंड एवरीथिंग। हुजूर का इरशाद था ना कि कुर्ब क़यामत दीन का जो काम होंगे वो पैसे से होने हैं। तो हम अपनी मेहनत पेश कर रहे हैं, हम अपनी जान पेश कर रहे हैं, हम अपना वक्त पेश कर रहे हैं, हम अपना पैसा भी पेश कर रहे हैं। और जो बिल्डिंग वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, जो भट्टे वाले हैं, जो बेहतरीन नौकरी वाले हैं, जो अच्छे सरमाएदार हैं, वो आकर के हमारा साथ दें और हम जैसे हर बंदे का साथ दें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 1-2 बंदे नहीं है मैदान में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे नौजवान अब उठ रहे हैं। मैं उन सबके लिए दुआ करता हूं कि उनकी उम्र में बरकत हो। मेरा मकसद ही यही है सोशल मीडिया पे बार बार वीडियो डालने का। हजारों वीडियो जो मैंने डाली हैं, चाहता तो मैं गुपचुप तरीके से भी ये काम प्लान बिल्कुल अंदर कर सकता था। उसमें 1 आध साल ज्यादा टाइम लगता मुझे, लेकिन मेरा मकसद अवेयरनेस है। और वो अवेयरनेस आई है, जब लिंटर पड़ेगा तो हजारों कॉलेज बनने की तहरीक बन जाएगी इंशाअल्लाह तबारक तआला। अच्छा राशिद भाई,
3 सालों से हम देख रहे हैं कि आप जिस तरह से मैदान अमल में इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं इन कामों के लिए, तो कितने, या मैं कहूंगा कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन पर आपके इस अवेयरनेस फैलाने का कुछ उन पर असर पड़ा हो और इन कामों के लिए वो आगे आओ, और आपकी तो हेल्प उन्होंने की हो, लेकिन खुद से जज्बा आया हो उनको खुद भी इन सारी चीजों के काम करने का? देखिए, मेरा सोशल मीडिया पे जो लगातार मैंने वीडियोस डाली हैं, उसका मेन मकसद मैंने आपको बताया कि ये था कि पूरे क्षेत्र हिंदुस्तान में ऐसे लोग खड़े हों जैसे हम काम कर रहे हैं जी। तो अभी मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी बताऊं, 25 से ज़्यादा जगह हैं ऐसी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक सैयद साहब है कोशाम्बी में, एक मौलाना तारिक हैं रोपड़ में, पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह, और कई ऐसे अहबाब हैं, पूरी लिस्ट है मेरे पास अल्लाह के फजल करम से। और आप सोशल मीडिया पे भी देखिए, अहले सुन्नत वल जमाअत में सन 2023 से पहले क्या लोग जी 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 इस तरफ ध्यान दे रहे थे? सही बात, लेकिन अल्लाह के फजल करम से यहाँ भी मुझे इस काम का सवाब मिलेगा, और माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है ये कौम जाग जाएगी, लोग उठ जाएंगे, हजारों इदारे बनने लगेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो मुझे कब्र में भी इसका सवाब जरूर मिलना है इंशाअल्लाह तबारक ताला। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि जिस काम की वजह से हमारे राशिद मरकजी साहब पहचाने जा रहे हैं, और उन्होंने अपने सारे मिशन की इन डिटेल, एक एक डिटेल पर हमसे बात की, और उम्मीद भी इनसे थी जिस उम्मीदों पर हमारे मरकजी साहब खरे उतरे, और इंशाल्लाह जल्द ही अल्लाह तबारक ताला का करम रहा तो बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह एक गुड न्यूज देंगे इंशाल्लाह कॉलेज के हवाले से। और दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला जल्द से जल्द मरकजी साहब को इस मिशन में कामयाब करें। आमीन। और आप सबसे ये मेरी अपील है कि ऐसा काम हो रहा है जो आपकी नजर के सामने है, जहां पर आपको एक एक चीजों का, आपके एक एक रुपए के डोनेशन कहां यूज किए जा रहे हैं, कब किस तरह से यूज किए जा रहे हैं, जिसकी डिटेल्स ये पॉडकास्ट में तो हमारे मरकजी साहब ने दिया ही दिया है, लेकिन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हर वीडियो में वो आपके डोनेशन की पूरी इंफॉर्मेशन आपको देते आए। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि बस कुछ वक्त की और बात है, इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें हमारे मरकजी साहब को और उनके इस मिशन को, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये मिशन। मसला ये है कि अगर ये मिशन लेट हुआ जी, जैसे जो मैं प्लान कर रहा हूँ कि 2 साल में हो जाए, 1 साल में हो जाए, तो इसको देख करके कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग लाता है। अगर ये जल्दी हो गया तो बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे फिर। अभी जैसा कि अगर देरी हुई जी, अगर देरी हुई तो उन लोगों के हौसले भी कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए लोगों को ये चाहिए कि आप विजिट करें, फतेहगंज आए, नंबर दिए हुए हैं, मुलाकात करें, जानकारी लें, तहकीक करें, उसके बाद आप अपना पैसा खर्च करें। और एक बात और फैजान भाई याद आ गई बहुत अच्छी, कि मैं समझता हूं शायद ये हमारा काम नहीं था, लेकिन अल्लाह ने हमें चुन लिया इस काम के लिए। ये काम है बड़े बड़े बिजनेसमैन का, बल्कि उन्हें चाहिए कि वो बेहतरीन स्कूल बनाए, जिनको अल्लाह ने पैसा दिया है, करोड़ों अरबों सौ रुपए रखा हुआ है, वो अच्छी टीम अरेंज कर सकते हैं। तो ये एडवाइस है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से। जैसा कि अभी हमारे मरकजी साहब ने एक बात कही और वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर इस काम में लेट हुआ, इस कॉलेज प्रोजेक्ट में लेट हुआ, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। और अगर आप लोगों की मेहनतें इंशाल्लाह और आप लोगों का साथ मरकजी साहब को मिला और जितनी जल्दी ये प्रोजेक्ट, ये मिशन कंप्लीट होगा इंशाल्लाह, अभी राशिद भाई जानकारी आपको ऑथेंटिक 25 लोगों की है, इंशाल्लाह उस मिशन को कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह सैकड़ों लोग ऐसे आएंगे जो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह के मिशन पर काम करेंगे। इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले, बहरहाल जब इतना बड़ा नात खां, इतना बड़ा शायर हमारे पास हो और हम बिना उससे उनकी आवाज सुने और नात खानी कराए उन्हें जाने दें, ये तो हो ही नहीं सकता। राशिद भाई, आपसे गुजारिश है, और मैं आपसे नहीं कहूंगा पढ़ने के लिए क्योंकि मैं आपका खुद बहुत बड़ा फैन हूं, तो आप अपनी मर्जी से कलाम नहीं पढ़ेंगे, मेरी फरमाइश पर ही पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो दर्द है वो फिलिस्तीन का दर्द है जी। तो बस उसके ताल्लुक से एक शेर पढ़ देता हूं, समाअत फरमाए। चले। हाँ, हम अहले वफा अहले ईमान का नारा है, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा है,
अल कुद्स हमारा। हम अपनी जमी अपनी जागीर न छोड़ेंगे, मर जाएंगे अक़सा में तकबीर न छोड़ेंगे। मलबे में दबे बच्चे ने पुकारा है, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा है। देखिए राशिद भाई बरेली शरीफ से ताल्लुक आप रखते हैं और मैं बरेली शरीफ का ना होने के बावजूद दिल से तो बरेलवी ही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये पहला पॉडकास्ट है मेरा, लेकिन मैं इंशाल्लाह मेरी ये नियत है कि मेरे पॉडकास्ट में हमारे मोहसिन हुजूर सय्यदी सरकार आला हज़रत का जिक्र होना जरूरी है। माशाअल्लाह, मैं ये समझता हूँ और मेरी ये नियत है कि मैं करूंगा इंशाल्लाह तबारक तआला। तो सरकार आला हज़रत की कोई एक मनक़बत, उनकी मनक़बत। नामों से रिसालत के अलमदार रज़ा है, इस्लामी अक़ीदे के निगहदार रज़ा है। हम महले अक़ीदत को बिखरने नहीं देंगे, इस्लाम मुखालिफ को उभरने नहीं देंगे। फारूक की तलवार की झनकार रज़ा है, नामों से रिसालत के अलमदार रज़ा है, अलमदार रज़ा है, अलमदार रज़ा है। एक कलाम आप मरहूम सज्जाद निजामी साहब का पढ़ते हैं, आला हज़रत की मनक़बत। असल में मैं बात बता दूं, मैंने मिमिक्रियां की हैं, और मिमिक्रियां मैंने इसलिए की है ताकि ये खास हुनर आपके मरहूमीन की यादें ताजा हो जाएं और उनकी रूहों को सवाब पहुंचे। और असल रूहानियत पुराने कलामों में ही है। तो वो मिमिक्री आज हो जाए जिसके लिए आपको स्टेजों पे फरमाइश की जाती है तमाम शोरा की, जल्दी देखो गला जो है ना एसी का इफेक्टेड है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ता हूँ। नाते रसूल पाक का मिसरा है खूब तर, या साहिबल जमाल बया सैयदल बशर। मैंने ये कब कहा मुझे दुनिया कमाल दे, मुझको गदा बना के मदीने में डाल दे। वो रजा मेरा रजा, मेरा रजा, मेरा रजा है, वो रजा मेरा रजा, मेरा रजा, मेरा रजा है। इश्क मगम पंछी कहलाएंगे, नबी नबी कह के मदीना उड़ जाएंगे। क्या बात है। तो ये बहुत से मैंने तकरीबन 20 शायरों की मिमिक्री की है, जिंदा लोगों को भी पढ़ा है और मरहूमीन को भी पढ़ा है। तो राशिद रजा मरकजी फिनिश नहीं होगा। एक कलाम मैं सुनना चाहूंगा रोक के। आपने जैसा भी कहा कि आपका सारा काम हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के फैज से होता है, इंशाअल्लाह उनकी निस्बत से आप करते हैं। तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का वो मशहूर कलाम जिसके लिए आपको हर जगह फरमाइश की जाती है, वो अल्लाह हम बहुत ऊंचा स्केल है भाई। कोई नहीं, कल्ब को उसकी रूयत की है आरज़ू, जिसका जलवा है आलम में हर चार सो, बल्कि खुद नफ्स में है वो सुबहान हो। अर्श पर है मगर, अर्श पर है मगर, अर्श पर है मगर, अर्श को जुस्त जो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फैजान भाई गला बैठ जाए, जिस्म कमजोर पड़ जाए, जान चली जाए, लेकिन ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। और बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। एक दिन वो आएगा कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो पूरी कौम कहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये पागल दीवाना सा मौलवी जो है ना, इसने पूरी जिंदगी अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुर्बान की है। और मैं फख्र से कहता हुआ जाऊंगा, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे पहले पॉडकास्ट द सीक्रेट लिंक के पहले एपिसोड के गेस्ट जनाब मौलाना राशिद रजा मरकजी साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया
और अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपको आपके मिशन में कामयाब करे और आपके सदके से हम लोगों से भी दीन का छोटा मोटा काम जो हमारी हैसियत है अल्लाह तबारक ताला। बाकी आप सबसे इंशाअल्लाह तबारक ताला मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट पॉडकास्ट में हमारे न्यू गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें फीडबैक जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।